अम्मी, क्या लगता है सलाह मान जाएगी हमें अपना सब कुछ देने के लिए? मानना ही पड़ेगा उसे। उसके पास वैसे है ही क्या? 25 लाख तो वो असद को दे चुकी है, और जो बचा कुचा है उसे रख के करेगी क्या? ये फर्ज करें अगर वो ना माने, फिर क्या होगा? फिर हम 2 जोड़ों में उसे रुखसत कर देंगे, और अब आगे जाकर ही उसे पता चलेगा। वैसे भी दूल्हा की बहनों ने बता दिया है कि दूल्हा मियाँ पहले से शादीशुदा हैं और 3 अदद बच्चे भी हैं, और अब ये वहां नौकरानी बन के उन बच्चों को पालेगी, शौहर के कपड़े धोएगी, सफाइयां करेगी, सारे घर के काम करेगी। फिर इसे पता चलेगा कि इसने मेरे असद के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। इसकी सजा तो इससे मिलनी ही चाहिए। अम्मी, उस बुड्ढे की बहनों ने हमें तो नहीं बताया ये? तुम्हारी दादी को सब कुछ बता दिया है कि पहली बीवी मर चुकी है, और अब ये वहां जाके रोज मरेगी। फिर तो बड़ा मजा आएगा। हमारी जान तो छूटेगी। वैसे अम्मी, सिला को पता है कि उसकी शादी 3 बच्चों के बाप से हो रही है? नहीं पता, और अब ये सरप्राइज इसे वहां जाकर ही पता चलेगा। क्या हुआ, मान गई है पैसे देने के लिए? हाँ, मान तो गई है भाई। मैंने तो साफ साफ कह दिया उसे कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊं। अच्छा सुनो, एक अच्छी सी चाय पिला दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं लॉन्ज में बैठा हूं। जी आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। अच्छा। उठना, जाके अब्बा को चाय बना के दे। मुझे नहीं आती बनाना, जाए खुद बनाए। वैसे भी उनको मेरे हाथ के पसंद नहीं है। कितनी नाकारा औलाद है वैसे मेरी। किसी काम की नहीं हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं। पियोगी चाय? चल लाती हूँ। ए सुन, क्या बोला था मैंने तुमको? जवाब दो। ये क्या, इतने कम पैसे? क्या बोला था? ज्यादा पैसे निकालने हैं। और खबरदार, अगर किसी को भी इन पैसों के बारे में बताया ना, समझी? क्या बोला था? पापा के पर्स में से ज्यादा पैसे निकालने, समझी? शाहनवाज, अब हमने सारी तैयारी कर ली है तुम्हारी बरी की, आज भिजवा देंगे हम। शाहनवाज, हम दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाल के बहुत अच्छे तरीके के साथ बरी तैयार की है। अब प्लीज इसमें कीड़े ना निकालना। शाहनवाज आओ, इधर आओ, बैठो मेरे पास। देखो, तुम अनाया और अहरम की वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, वो लोग ठीक हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ना अनाया को, उसने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, और अरहम तोड़फोड़ कर रहा है। I don't think so. It won't work. तो फिर बताओ, what should we do now? क्या आप मना कर दें उन लोगों को? तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बल्कि आज तो तुम्हारे सूट के लिए भी जाना था। देख लें आप घर जोड़ने के बजाय बिखर ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, हो गई शादी की तैयारियां? अब तो आप खुश होंगे ना बाबा? अरहम बात सुनो मेरी। अरहम देख रही, कितनी बार बोला है मुझे इस तरह कॉल मत करो। ऑफिस का काम है, मैं आके देख लूंगा। समझ नहीं आती? आइंदा अगर कॉल की ना तो पूरा डिपार्टमेंट फायर कर दूंगा, समझ गए? सबीन, तुम जाओ, जाके बच्चों को देखो। मैं देख कर आती हूँ।
परेशान ना हो। शाहनवाज, इतना गुस्सा मत करो। इट विल वर्क। I hope. I hope. हेलो नोमी। यार नाइला, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है? मैं खुद को इश्तिहारी मुजरिम समझ रहा हूँ। अब तो मेरे लिए इतनी सी मुश्किल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। कारोबार होते हुए भी धक्के खाता फिर रहा हूँ मैं। तुम्हें पता है अब्बू रोज मुझसे लड़ रहे हैं कि दुकान क्यों नहीं खोलता। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैडम ने मुझे मना किया है कि गली में नजर मत आना। तो आकर दिखाओ, सीधा पर्चा कटेगा तुम पे। मम्मी मैं तुम्हें चाहती हूँ तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ ना, और तुम जानते हो जो हुआ उसके बाद भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हालांकि मुझे तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए फिर। मैंने क्या किया? तुम्हारे कहने पे मैंने पूरे 50,000 रुपये खर्चा किया है और शटर अलग बंद करवा लिया है। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो? यार तुम तो मत बोलो। अगर उस दिन तुम्हारे अब्बा को मैं बता देता ना सही, तो कहानी ही बदल जानी थी। ओ हेलो, खैर है? आराम से जरा समझ आइए। ऐसे ही बता देते, मेरे अब्बा तुम्हारी बोटियां कर देते। खैर अब सुनो, वो जो मेरी कजन थी ना, उसकी शादी होने वाली है। एक बार उसकी शादी हो गई ना तो फिर हमारा रास्ता खुला है। कांटा हटने जा रहा है। उसके बाद तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते। अच्छा बात सुनो, इस दफा मिलूंगा ना, मैं सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, औकात में रहकर बात किया करो। इतना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। और अब जब मैं फोन करूं सिर्फ तभी बात होगी, खुद से फोन करने की जरूरत नहीं। बाय। बहुत ही औकात से बाहर हो जाता है।